हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट स्टेनो, काफ़ी बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आपसे तैयारी भी नहीं हो पा रही, तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि आप तैयारी कर भी नहीं पा रहे हो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है, आंसर की ये फाइनल डाल रहे हैं। जो आपने ऑब्जेक्शन डाले थे कि ये आंसर ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसके बाद ये कल इन्होंने आंसर की डाली थी, फिर आज भी मेरे को लग रहा है साइट काम नहीं कर रही। तो ये लास्ट स्टेज है कि आंसर की पे ऑब्जेक्शन के बाद आंसर की ये क्या मान रहे हैं कि हमारी आंसर की ये वाली है, ठीक है। तो इसके बाद रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में अभी टाइम लग सकता है और 15 दिन या महीना लग मान के चलना कि इतना टाइम और भी लग सकता है अभी रिजल्ट के अंदर, क्योंकि 15 दिन तो अभी ये इसमें लगा देंगे। 15 दिन मान के चलो कि रिजल्ट 15 दिन में आ सकता है। और मैंने जो आपको बताया था कि 35 के करीब अगर आपके नंबर बन रहे हैं, 35 से 40 के बीच में, तो आपका पक्का नाम आएगा। किस में नाम आएगा? जो स्किल टेस्ट है। और ये नंबर मैटर नहीं करेंगे अगर आपका स्किल टेस्ट में नाम आ रहा है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि सिर्फ 3 गुना बच्चे ही सिलेक्ट होने हैं। तो अगर 3 गुना मेरिट में आप बन रहे हो, उसके बाद सीधा जो स्किल टेस्ट में आप परफॉर्म करोगे, जो भी आप स्टेनो वगैरह करोगे, तो उसके ही मार्क्स डिपेंड करेंगे। डिक्टेशन वगैरह के में जो मेरिट में रहेगा वो टॉपर रहेगा। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो अभी आपसे तैयारी ही नहीं हो रही, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करे क्या। देखो यार, तैयारी करना मत छोड़ो। अब एसएससी स्टेनो का देख लो क्या हाल हुआ इस साल। जो एसएससी करते रहते हैं, एसएससी के पीछे पड़े हैं, तो उससे बेटर भाई कोर्ट में नौकरी ले लो। जिसके भी ठीक नंबर बन रहे हैं, एसएससी उससे वो गोली मारो, सीजीएल को भी छोड़ दो, क्योंकि उनका बुरा हाल है। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रही है, कुछ नहीं पता है आगे का। और पेपर भी बिल्कुल वाहियात आया था स्टेनो का। तो ये तो मैं पहले ही बोल रहा था कि एसएससी के भरोसे मत रहो, बिल्कुल ही लक फैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे लक फैक्टर नहीं है। आप स्टेनो की तैयारी करो, लीगल मैटर आता है कोर्ट में, लीगल मैटर की तैयारी करो। अभी बीच में होप मत छोड़ो, एक अपना रूटीन सेट करो। जितने बच्चे मेरे कोर्स में थे उस टाइम पे डेली का मैं रूटीन बनाता था कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक आपका रूटीन बना हुआ था, तो आपको अब दोबारा से रूटीन की ज़रूरत है, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ तैयारी करनी है, आपको डेली पढ़ना ही है, डेली स्टेनो की तैयारी करनी है। रही बात एक्सेल की या स्प्रेडशीट की, वो जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद टाइम रहेगा तो वो मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। आपको कोई वीडियो सजेस्ट कर दूंगा या एक दो पेपर आपको बता दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसा आता है। तो लीगल मैटर की तैयारी करो। कोर्ट में जो पूछा जाता है, कोर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो लीगल वाले। एक तो शायद मैंने ग्रुप में डाला भी था, तो वैसा सा आता है, वैसे से की तैयारी कर लो। अच्छा पेपर आता भाई, ऐसे हल्के मत लेना कि जो स्किल टेस्ट है वो हल्का आता है, अच्छा आता है। तो इम्प्रूव कर लो अपने रूटीन को, ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। और मैंने जो एक यूट्यूब चैनल आपको बताया था कि मैं दोबारा से एक नया यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, उस पर मैं बात करूँगा कि आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे, फिजिकल स्ट्रेंथ पे और रूटीन पे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आपने डेली का रूटीन सेट करना है, कैसे लाइफ में कुछ करना है। तो उसके लिए मैंने एक चैनल बनाया प्राइम सेल्फ करके। तो कुछ बच्चे तो उसमें ऐड हो गए थे, बाकी मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा प्राइम सेल्फ का, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मैं उस पर वीडियो पोस्ट कर दूंगा और जल्दी ही उसको भी शुरू करेंगे। बाकी भाई पढ़ना शुरू कर दो। और इसके बाद क्लर्क की वैकेंसी भी आ रही है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ही, तो उसकी भी तैयारी कर लो। बेरोजगारी का आलम बहुत गलत लेवल पे इस टाइम पे, कहीं पे भी नौकरियां नहीं है। अब हरियाणा में सीईटी हुआ था, अब आगे नहीं पता आगे क्या होगा। सीईटी तो पेपर दे के बैठ गए, वो सिर्फ प्री है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। तो आगे का कुछ किसी को नहीं पता कि क्या होना है। एसएससी देखो, एसएससी ठप पड़ा है। पंजाब के जितने पेपर होते हैं वो सारे ठप पड़े हैं। हरियाणा सीईटी पे डिपेंड है, वो ठप पड़ा है। एसएससी का तो हाल बुरा ही है। तो इस टाइम पे पेपर ही नहीं है कहीं पे। चंडीगढ़ में गवर्नमेंट में वैसे जॉब नहीं निकलती। अब क्लर्क वाले आएंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उसकी भी तैयारी आज से शुरू कर दो, पहले से शुरू कर दो। रूटीन मेंटेन कर लो अपना, ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। अब आपको फील हो रहा होगा, जब आप मेरे कोर्स में थे तो मैंने कितना मतलब आपको एक रूटीन सेटअप कराया था, एक प्रॉपर तरीका था। अब आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो आप खुद देखो कि आप कितना अप डाउन करते हो। क्या आप डेली डेडिकेशन से पढ़ पा रहे हो? क्या आप डेली का डेली देख पा रहे हो? नहीं, आप रिजल्ट के भरोसे बैठे हो। रिजल्ट आएगा, होगा तो देखेंगे, होगा तो देखेंगे। वो सब चीज़ें छोड़ के डेली रूटीन बना लो। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आपने 5 दिन का गैप कर दिया, छठे दिन वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। और 5 दिन के गैप में आप बहुत पीछे चले जाते हो, 15 दिन पीछे चले जाते हो सीधा सीधा। चाहे थोड़ा पढ़ना है, चाहे 1 घंटा पढ़ लो, वही सीधा सीधा फिजिकल फिटनेस वाला ही गेम है इसमें भी। अगर आप जिम जाते हो या आप रनिंग करने जाते हो, अगर आपने 4 दिन छोड़ दिए तो आप 5वें दिन जब जाओगे तो आपको बहुत नए से बहुत पीछे शुरू करना पड़ता है आपको, ठीक है। मसल आपके दोबारा से दर्द करेंगी, फिर दोबारा से सारा प्रोसेस रिपीट हो जाता है छोड़ने पे। आप 10 दिन जिम जाना छोड़ दो या 10 दिन रनिंग करना छोड़ दो, तो 11वें दिन जब जाओगे वो बॉडी दोबारा से पेन में शुरू होएगी, दोबारा से बॉडी को आने में टाइम लगेगा। सेम पढ़ाई का है। तो चाहे आप डेली का 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, लेकिन रूटीन मत छोड़ो। और रूटीन कैसे मेंटेन करना है, मैं वो प्राइम सेल्फ वाली जो यूट्यूब वीडियोज़ होंगे उसमें मैं ढंग से बताऊंगा कि कैसे का काम करना रूटीन पे। स्लीप साइकिल, सब चीज़ों पे बात करेंगे जितनी भी अभी चल रही है ना, चाहे वो डाइवोर्स रेट है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो स्लीप साइकिल है,
वो हर किसी टॉपिक पे बात करेंगे उस वहाँ पे, ठीक है। अपने आप को ग्रो कैसे करना है उस पर सारी बातें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो और अपने रूटीन को ढंग से सेट कर लो, ठीक है। एकदम से पेपर आ गया फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, रिजल्ट आते ही ये डेट अनाउंस करेंगे कि हाँ ये ना डेट है भाई, इसको आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आप क्या करोगे। तो अभी से आप ढंग से तैयारी कर लो अपनी, ठीक है।